चलिए आज देखते हैं सीरीज कनेक्शन ऑफ सीरीज कनेक्शन। Suppose that there there are two resistance like this, R1 and R2. These two resistance are connected in series. Equivalent of this, suppose that one resistance equivalent of R1 and R2 connected in series are equivalent चलिए देखते हैं टू resistance are connected in series like this. This is R1, R1, and this is R2. Equivalent of these two resistance will be sum of R1 plus R2 is equal to, this is R equivalent, equivalent in series. इसको हम R equivalent कह सकते हैं. R equivalent. If there are three resistance, 1, 2, and 3, R1, R2, R3. This connected in series, the equivalent of these three resistance are equivalent sum of R1 plus R2 plus R3 is equal to R equivalent in series. If n resistors are connected, if n number of resistance connected in series R1, R2, R3 dash 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 up to Rn. This is R1, R2, R3, and this is Rn. The equivalent
कनेक्टेड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 अप टू Rn। यदि मान लीजिए ये टर्मिनल A है और ये B है, ए बी, सॉरी ए ए, ये बी है, तो आर इक्विलेंट क्या हो जाएगा आपका, आर ए बी। आर इक्विलेंट को हम आर ए बी भी पढ़ सकते, मतलब दिस इज द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। सपोज दैट दिस इज एक्स और दिस इज टर्मिनल वाई, तो आर इक्विलेंट क्या हो जाएगा यहाँ, आर इक्विलेंट इज इक्वल टू आर एक्स वाई। दैट मीन्स the equivalent resistance between point X and point Y. This is the series connection. Now parallel. If resistance are connected in parallel, like this. This is R1, R2, R1, R2. These two resistance are connected like this. This is terminal A, this is terminal B. तो क्या लिख सकते हैं हम, आर ए बी मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, या आर इक्विवेलेंट पैरेलल, ये हो जाएगा आपका आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। इफ एन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दिस इज आर वन, आर टू, आर थ्री। इसी प्रकार से कितने रेजिस्टेंस हो जाएंगे, डेट डेट डैश करके यहाँ पर कनेक्टेड है आर एन, एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, यहाँ पे भी ले सकते, जैसे ऊपर यहाँ लिया है आपने, यहाँ भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ए की है और ये लाइन जो बी की है। यहाँ पे किसी भी जगह पे ए पॉइंट एज्यूम कर सकते, बी पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं। ये पैरेलल सर्किट है आपका। दिस इज आर वन, आर टू, आर थ्री। तो आर ए बी या आर इक्विवेलेंट क्या होगा, आर ए बी या आर इक्विवेलेंट इन पैरेलल वाला ये हो जाएगा, नंबर ऑफ एन है तो यहाँ पर आप ऐसा ले सकते हैं, वन अपॉन आर ए बी अपॉन वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस डेट डेट डैश वन अपॉन आर एन, अप टू एन तक आप इसको ले सकते हो। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। सीरीज रेजिस्टेंस में
मैंने अभी सीधे बता दिया आपको, R1 प्लस R2 ऐड हो जाते हैं। मैं एक सर्किट बना के देखता हूँ फॉर सीरीज कनेक्शन। दिस इज R1, दिस इज R1, दिस इज R2 फॉर टू रेजिस्टेंस। इस सर्किट में एक आपका वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। दिस इज प्लस टर्मिनल, दिस इज माइनस V। ये क्लोज सर्किट है तो नेचुरली इस सर्किट में करंट आपकी आई फ्लो होगी, है ना। तो अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो हम यहाँ से चल रहे हैं माइनस से प्लस की ओर, तो माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, वोल्टेज राइज V। जब भी करंट इंटर होती है रेजिस्टेंस में, ये क्रिएट करता है प्लस टर्मिनल, लिविंग एंड पे माइनस, फिर यहाँ इंटर होगी तो प्लस, फिर ये माइनस। दिस इज द सीरीज कनेक्शन। तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज कितना मिलेगा, I इंटू R1। दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप। इस V वोल्टेज में से इतना वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब बचा हुआ वोल्टेज R2 के अक्रॉस ड्रॉप होगा, माइनस I R टू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, I इंटू, कॉमन ले लिया आपने, R1 I इंटू R1 प्लस R2। और क्या लिख सकते हैं आप, V अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो V अपॉन I, this is total voltage and this is the total current inflowing through the circuit। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं R इक्विवेलेंट, क्योंकि दिस इज द रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। दिस इज द रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। तो रेजिस्टेंस हम डिनोट कर सकते हैं, तो इसको मान लीजिए R इक्विवेलेंट। टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, वेयर V अपॉन I ये रेशो रेजिस्टेंस के होता है, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस हम बना सकते हैं। ठीक है, सेम केस पैरेलल सर्किट के लिए देखिए आप, यदि पैरेलल सर्किट है, मान लीजिए दिस इज R1 और दिस इज R2, ये हो जाएगा आपका पहला रेजिस्टेंस जो है R1 और दूसरा रेजिस्टेंस हमने लिया है R2, और ये पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है, इसके अक्रॉस में वोल्टेज सोर्स आपका V है, ये प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल। तो करंट जब फ्लो होगी इस प्रकार से, इस डायरेक्शन में वोल्टेज सोर्स है, तो R1 में करंट मान लीजिए I1, और I2 में करंट मान लीजिए R2 में I2। तो देखेंगे ये जो टर्मिनल है, प्लस टर्मिनल R2 के अक्रॉस और R1 के अक्रॉस है, और माइनस टर्मिनल भी R2 और R1 के अक्रॉस है। मतलब पैरेलल सर्किट में वोल्टेज हर ब्रांच के अक्रॉस सेम होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैं टोटल करंट I मान लेता हूँ, ये टोटल करंट I है। तो टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। ये डिवाइड हो रही है नोट पर, है ना। टोटल करंट I डिवाइडेड इन टू पार्ट, I1 प्लस I2। ठीक है, तो इस I1 I को क्या लिख सकता हूँ मैं, V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। यहाँ पे पैरेलल सर्किट है तो ये बना दिया,
I1 क्या हो जाएगा, I1 मतलब R1 ब्रांच में से जाने वाला करंट है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, V है, सेम वोल्टेज है, तो ये क्या जाएगा, V अपॉन R1 प्लस I2, I2 इज द करंट फ्लो थ्रू द ब्रांच R2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, I2 बराबर से वोल्टेज सेम है R2 के अक्रॉस, तो V अपॉन R2। तो यहाँ से आप देखेंगे कि वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R इक्वलेंट इन पैरेलल सर्किट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यदि नंबर ऑफ n पैरेलल सर्किट है ना, तो उसके लिए मैं ऐड करके प्लस 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 1 अपॉन RN इस तरह से बतला सकते हैं आप कि ये पैरेलल में इस तरह से क्यों आता है और सीरीज में 8 क्यों होता है, ठीक है। तो सीरीज सर्किट के लिए आपने केवीएल अप्लाई किया, और पैरेलल सर्किट के लिए यहाँ से पैरेलल सर्किट का किया है आपने नीचे, पैरेलल सर्किट के लिए यहाँ पे नोड नोड पे इक्वेशन लगाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाई बाय अप्लाइंग के सी एल, मतलब किरचॉफ करंट ला लगा देंगे हम यहाँ, तो पैरेलल सर्किट में आपको ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।